साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस की 90 में। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर लेकर के है। आज का खबर है ये पदोन्नति से रिलेटेड। साथियों, आपको पता ही है कि पदोन्नति का जो मामला है, चूंकि आप जो है 1 to 5 में यदि हैं, 6 to 8 में हैं, जहां भी हैं, आप अपना कर्तव्य पूरी तरीके से जो है कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आप समय से विद्यालय जा रहे हैं, समय से सारे कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, तो आपका अधिकार जो है उससे भी किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। जो 1 to 5 के साथी हैं, जो बेसिक ग्रेड के साथी हैं, खास करके बात करेंगे 2003 से लेकर के और 2003 के बाद से 2015 तक बहाल जितने भी साथी हैं, जो उन सभी को पदोन्नति की बात होनी चाहिए थी। देखिए, ये सासाराम रोहतास का ये मामला है। आप लोग हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या जो नियमावली बनती है वो बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक साथ बनता है, उन सभी के लिए लागू होता है अथवा नहीं लागू होता है। अगर लागू होता है तो जो आपका अधिकार है उससे जो वंचित किया जा रहा है, ये भी तो उचित नहीं है। अगर देख लीजिए ध्यान से इसको, तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये कार्यालय जो है पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दिनारा रोहतास का है, जिसका पत्रांक और दिनांक आपके सामने है। 14/7/2023 का ये है। आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ। यहाँ पर देखिए, कार्यालय आदेश में ये कहा गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 to 5 के शिक्षक को 8 वर्ष, नियम ये कहता है कि 8 वर्ष यदि आप सेवा का पूरा कर लिए हैं तो आपको पदोन्नत किया जाए। और 8 वर्ष में कंडीशन ये है कि योगदान तिथि और प्रशिक्षण जो बाद में होता है उसको आपको मान्यता दिया जाता है। तो जैसे प्रशिक्षण मैक्सिमम लोगों का बाद में हुआ है, तो प्रशिक्षण जो भी साथी 2003 में बहाल हुए, जो 2003 से लेकर के 2015 की बात करिए, जो प्रशिक्षित बहाल हुए, जो 2003 वाले जो 2010 में प्रशिक्षित हो गए, 2011 में प्रशिक्षित हो गए, 2012 में प्रशिक्षित हो गए, इन लोगों को क्यों नहीं जो है पदोन्नत दिया जाता है। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को तो स्पष्ट हो जाएगा। यहां स्पष्ट है कि बिहार पंचायत नियम प्रारंभिक नियोजन, शिक्षक नियोजन एवं सेवासद नियमावली 2012 का हवाला दिया जा रहा है, 2020 का भी हवाला दिया जा रहा है, जो कि कंडिका यहां पर 15 का च लिखा हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इसमें वर्णित प्रावधान, ये प्रावधान स्पष्ट है कि आलोक में जिला अपीलीय प्राधिकार जो है प्राधिकार सासाराम रोहतास के ज्ञापांक 27 और दिनांक 26/3/2019 के आदेश के आलोक में प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति दिनारा के बैठक दिनांक 29/6/2023 के प्रस्ताव संख्या 02 में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप बेसिक ग्रेड के प्रशिक्षित स्नातक योग्यताधारी शिक्षक श्री संतोष कुमार राय को ये क्या किया गया है, ये आपका 66 दिनारा जो है, जिनकी सेवा प्रशिक्षण के उपरांत 8 वर्ष, यहाँ देखिए स्पष्ट है, 8 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण इनको स्नातक ग्रेड में विषय सामाजिक में पदोन्नत प्रदान किया जाता है। यानी पहला मामला है बिहार का जिसमें पदोन्नति किया गया है। तो ये अगर नियमानुकूल है तो बिहार के तमाम विद्यालयों में जो शिक्षक 2003 से लेकर के 2015 तक बहाल हुए हैं और जिनकी सेवा 8 वर्ष पूर्ण रही है, संतोषजनक 8 वर्ष प्रशिक्षण के उपरांत रही है। मैक्सिमम लोगों का 2003 वाले लोगों का 10, 12 तक में, 13 तक में लगभग लोग का प्रशिक्षण हो गया है, प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, एग्जाम सब हो चुका था। तो क्यों नहीं इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, क्यों नहीं ये इनको अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो तारीख की न्यायाधीश तिथि ये दे होगा, स्पष्ट है। देखिए कि पदोन्नति काल, वित्तीय लाभ, जिला अपीलीय प्राधिकार सासाराम के वाद संख्या 11/2019 तारीख न्यायाधीश तिथि से दे होगा। यानी अपीलीय प्राधिकार में इन्होंने अपील किया होगा, अपील के बाद इनको अगर दिया गया है तो ये तो सभी पर लागू होना चाहिए, भले ही कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे न्यायालय के माध्यम से हो, जिसके माध्यम से हो, लेकिन सभी जगह पर सभी के लिए लागू होगा। कोर्ट जो भी निर्णय देती है वो आम जनमानस को देख करके देती है। तो ये एक मामला है और इस मामला को लेकर के आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ निर्देश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर पदोन्नति के उपरांत नव विद्यालय में पदस्थापित वहां पर हो जाए या नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कार्यालय पदाधिकारी का जो है यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ दिया हुआ, पत्रांक दिनांक सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से देख लीजिए, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मामला है। आप सभी साथी, जो भी साथी हैं आपको मतलब मान लीजिए 2003 से 15 तक जो प्रशिक्षित बहाल हुए थे, वो लोग अपना कदम बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से बढ़ाइए, अपने जिला मुख्यालय में, अपने प्रखंड मुख्यालय में इन चीज़ों को रखिए और आप जो है अपना प्रोन्नत को प्राप्त करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, सभी लोगों को पता चल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।